बिना अपने पेरेंट्स की जेब से एक रुपया खर्च किए बिना मैं एक कमेंट के नीचे वो लिंक है, वहाँ जाइए और डिटेल भरिए। आपको सीखकर आके पढ़ना है नहीं पढ़ना है, मैट्रिक्स में एडमिशन लेना है नहीं लेना, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे के लिए आई वुड अज्यूम कि बहुत बड़ा प्राइज़ है। हमने कभी इतना बड़ा प्राइज़ जीता नहीं था। इस बार हमने उसको चेंज करके यूरोप किया है कि उन बच्चों के लिए यूरोप में हम एजुकेशनल टूर रखेंगे। कहते हैं कि एजुकेशन अब ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है, डरता है बड़ी कोचिंगों में आने के लिए? स्कॉलरशिप तो जब बच्चा यहाँ आएगा तभी मिलेगी, बट प्राइस मैट्रिक्स में आएगा क्योंकि हमारी फीस में छूट है। स्टेज 1 स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 50 लाख जैसे 50-51 लाख रुपए के टोटल कैश प्राइजेस भी हैं। अगर अपन देखें तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गांव में ढाणी में दूर दूर तक पढ़ते हैं, बट उन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता। क्या आपका बच्चा सिर्फ किताबों तक सीमित है या फिर वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा के लिए भी तैयार है? अगर हाँ तो आप ये वीडियो सही देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे आज आप जो बैनर देख रहे हैं ओलंपियाड का लॉन्चिंग हुई है, ग्रैंड लॉन्चिंग मैट्रिक्स ओलंपियाड, जिसकी चर्चाएं सीकर ही नहीं पूरे राजस्थान और देश भर में होती है। कपिल जी से हम जानेंगे कि सर सबसे पहले तो ये ओलंपियाड का विजन है ना, ये क्यों आया? और मैं जो प्रतिभा का नाम ले रहा था, तो ऐसी प्रतिभाओं को हम इस ओलंपियाड से कैसे परखते हैं? ये सर जो मैट्रिक्स ओलंपियाड है इसका जो स्टार्ट हुआ, इसमें पहले मैं बताऊंगा हमने क्या सोचा कि बहुत दूर दराज में अगर अपन देखें तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे गांव में ढाणी में दूर दूर तक पढ़ते हैं, बट उन तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं होता। और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो चाहता है कि यार जो बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग डिटरमाइंड इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो हमसे भी जुड़े। तो जो स्टार्ट था हमारे साइड से तो ये था कि भाई हम अच्छे बच्चों तक पहुंच पाएँ और बच्चों के लिए। लेकिन फिर इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं कि अगर वो स्टेज 1 स्टेज 2 में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 50 लाख जैसे 50-51 लाख रुपए के टोटल कैश प्राइजेस भी हैं। बात करेंगे हाँ, और इसके अलावा स्कॉलरशिप्स हैं अप टू 100% अगर वो बच्चे फाइनली ये डिसाइड करते हैं। आपका विजन था कि ग्रामीण प्रदेश में जो बच्चे हैं जिनकी पहुंच बड़ी बड़ी कोचिंगों तक नहीं है, उस ओलंपियाड के माध्यम से आप उन बच्चों तक पहुंच, हम उन बच्चों तक पहुंच पाए जो हमारे बारे में जानते नहीं हैं, जो अभी आप एक तरह से सोच सकते हो कि भी सीकर में एजुकेशन कैसी है उसकी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो इसके थ्रू उन तक पहुंचते हैं। और अगर कोई बच्चे की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है 19-20 है बट वो पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसको एक वो मौका मिल पाए कि वो भी ये सब चीज़ें कर पाए। इतने समय से आप एजुकेशन में जुड़े हुए हैं, क्या लगता है अभी भी बच्चे मतलब इस एजुकेशन के लिए, जैसे कहते हैं कि एजुकेशन अब ज़्यादा कॉस्टली होती जा रही है, डरता है बड़ी कोचिंगों में आने के लिए? बड़ी छोटी का नहीं है, बट सर देखो अपने देश की ये तो सच्चाई है, वास्तविकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको जिस तरह की एजुकेशन चाहिए उस तरह की एजुकेशन को स्पॉन्सर करने के लिए उनके घर वालों के पास पर्याप्त मात्रा में आप ये बोल सकते हो एक तरह से फिनेंशियल मीन्स नहीं है। ये तो सच है, ये अपने देश की सच्चाई है। अच्छा, मैं जब ये देख रहा था आपकी लॉन्चिंग हो रही थी, प्रेस वार्ता हो रही थी, तो 91 करोड़ स्कॉलरशिप है, 51 लाख कैश प्राइज है। ये मतलब आइडिया कैसे आया कि इनसे क्या बच्चा मोटिवेट होता अपने आप में? बच्चे के लिए तो ये अकेला ये जो बड़े नंबर हैं ये क्योंकि इतनी स्कॉलरशिप एक बच्चे को नहीं मिलने वाली है तो वो नहीं है। बच्चे के लिए मोटिवेशन ये है कि यार अगर मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा करूं तो मैं अप टू 100% स्कॉलरशिप का मतलब हो गया कि मैं बिना अपने पेरेंट्स की जेब से एक रुपया खर्च किए बिना मैं एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाके और अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकता हूं। तो बच्चे के लिए तो ये वाला इसमें आप ऐसे बोल सकते हो कि मोटिवेशन है। सिमिलरली कैश प्राइजेज में बच्चे के लिए है कि यार मैं अगर अच्छा करूं तो मैं 50,000 51,000 जो हाईएस्ट क्लास वाइज जो कैश प्राइज़ है कि यार मैं ये 51,000 कैश प्राइज़ जीत सकता हूँ, जो एक 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे के लिए आई वुड अज्यूम कि बहुत बड़ा प्राइज़ है। हमने कभी इतना बड़ा प्राइज़ जीता नहीं था। तो उस हिसाब से कि एक क्यूरियोसिटी आए, एक्साइटमेंट आए और थोड़ा शायद एग्ज़ाम के लिए कमिटमेंट भी है कि मेरे को ये करनी है, इतना अच्छा प्राइज़ है, स्कॉलरशिप के लिए मैं एलिजिबल हो सकता हूँ। स्कॉलरशिप तो जब बच्चा यहाँ आएगा तभी मिलेगी, बट प्राइस मैट्रिक्स में आएगा क्योंकि हमारी फीस में छूट है। बट कैश प्राइस की तो वो यहाँ बिना आए बिना भी ले सकता है। मतलब एक तरह से ऐसे बोलो कि भाई कोई बच्चा लेट से गंगानगर में पढ़ रहा है, वही रैंक वाइज कि फर्स्ट रैंक पे 50,000, फिर 2 से लेके 10 रैंक तक। नहीं, मैं क्राइटेरिया ये पूछना चाहता हूँ कौन बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे, कहीं के भी हो, क्योंकि स्टेज 1 जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन है, तो इंडिया में आप कहीं से भी हो वहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। प्रोसेस सिंपल है सर, मैट्रिक्स ओलंपियाड रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ ऑनलाइन है। गूगल करेंगे, बच्चे को लिंक मिल जाएगा, सारा जो भी फॉर्म है भरेगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैट्रिक्स ओलंपियाड की ऐप है, एंड्रॉइड पे भी है, आईफोन पे भी अवेलेबल है। लिंक हम कमेंट पे हाँ, आईफोन वहाँ पे लिंक है, ऐप डाउनलोड कर ली, उसमें जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी।
ठीक है, मतलब 5 to 12 5 to जो भी 12, बच्चा है, जो भी पैटर्न क्या रहने वाला सर इनका, मतलब इसमें सर स्टेज 1 का तो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही होते हैं। जो 4 चॉइसेस हैं, जैसे एक सही है। मेरा सवाल इसलिए था, ये ओलंपियाड जैसे नाम लेते हैं तो एक बड़ा नाम लगता है हाँ। कि क्या पता क्या है ओलंपियाड, क्या हो जाएगा इसमें हाँ। करने से, तो मतलब बच्चा थोड़ा झिझक भी जाता है कि हाँ। यार नहीं मैं थोड़ा डिमोटिव हो जाऊँ, कुछ और कर तो देखो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, जो सिलेबस है वो तो स्कूल वाला ही सिलेबस है, Okay. कोई अलग नहीं है। बट जो क्वेश्चंस का लेवल है वो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्कूल के इंटरनल एग्जाम होते हैं या बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा है। बट वो उसमें फिर उससे मेरे ख्याल से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सबके लिए ही, सारे बच्चों के लिए है। तो वो एक तरह से आपके कट ऑफ कम हो जाएंगे। इट डजंट रियली अफेक्ट इन टर्म्स ऑफ रैंक वगैरह। वही बोर्ड एग्जाम की तरह बच्चा सोच सकता है, थोड़ी अलग तरह की तैयारी है और वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको वहाँ वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे मतलब इन बच्चों में जो सिलेक्ट हुए, जिनके अच्छे नंबर आए, रैंक अच्छी आई, उनके लिए कोई बाहर का टूर? वो टॉपर बच्चों के लिए तो ये 5 से लेकर 12 तक जो 8 क्लासेज होगी, तो हर क्लास के टॉपर के लिए तो एक तरह से 8 बच्चों के लिए, उसमें हमने पिछले 4 जो एडिशन थे उसमें बच्चे सिंगापुर गए थे, इस बार हमने उसको चेंज करके यूरोप किया है कि उन बच्चों के लिए यूरोप में हम एजुकेशनल टूर रखेंगे। आप तो बाहर जाते रहते हैं, मतलब हमने थोड़ा ऑफ द कैमरा बात की, तो आप एजुकेशन की बात कर रहे थे। बाहर की एजुकेशन में और इंडिया की एजुकेशन में क्या डिफरेंस है कि जो बच्चों को वहाँ से सर सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि अनफॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली टू बी प्रिसाइज, अपने यहाँ पे एग्ज़ाम पे फोकस ज़्यादा है, एक एग्ज़ाम पे, और कहीं ना कहीं उससे जो रियल एजुकेशन है वो अफेक्ट भी होती है। बट फिर ऐसा है कि हमारे देश में इतने लोग हैं, इतनी कम सीटें हैं कि उसकी वजह से इतना कंपटीशन है कि अब उसका मेरे को ऑनेस्टली ऐसे और कोई रास्ता समझ में भी नहीं आता कि अब सरकार को अगर 50,000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं बिना फीस के MBBS करने की, और देश में 25 लाख बच्चे वो करना चाहते हैं, तो वो कैसे सेलेक्ट करे सरकार कि 2% बच्चों का नंबर आना है, राइट, 100 में से 2 का, तो फिर वो उस एग्ज़ाम की जाहिर सी बात है कंपटीशन होगा, तैयारी होगी, और बच्चे लंबे टाइम तक उसके लिए तैयारी करते हैं। तो वो एक उसमें बहुत लंबे टाइम तक अगर कोई तैयारी कर रहा है तो होना भी बहुत बड़ी हाँ टास्क है, राइट। तो वो आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा मेरे को ऐसे लगता है बाहर थोड़ा प्रैक्टिकल पे फोकस ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। यहाँ छठा ओलंपियाड मैट्रिक्स, हाँ जी, तो इससे पहले जो 5 ओलंपियाड हुए, उनसे जो बच्चे सिलेक्ट हुए वो आज कहाँ हैं? कुछ बच्चे देखो जो जैसे 6, 7, 8 के थे वो बच्चे तो अभी हमारे पास ही पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने आए हैं वो तो, क्योंकि अभी है। जो बच्चे 11, 12 के थे उनमें से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे IITs मेडिकल कॉलेजेस में पहुँचे हैं। फॉर एग्जांपल इस बार लास्ट ईयर जो सीकर से IIT का टॉपर था वो मैट्रिक से था। लास्ट ईयर 2 साल छोड़ के भी जो बच्चा था वो भी यहीं से था, और ओलंपियाड टॉपर भी था। ओलंपियाड में उसकी कुछ 4th या 5th रैंक थी, बट इवेंचुअली वो JEE में बहुत अच्छा किया। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों को तो ऐसे पर्सनली ध्यान में भी है, बट बहुत सारे बच्चे हैं वो एक कैरियर तो आप ऐसे समझ सकते हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो तो बहुत डाइवर्सिफाइड है। कुछ IIT में है, कुछ NIT में है, कुछ मेडिकल कॉलेजेस में है, कुछ जो छोटे क्लासेज में आए वो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो वो काफ़ी एक तरह से ऐसे डाइवर्सिफाइड है, आप ऐसे बोल सकते हो। मैं आखिर में अंत में मतलब जो डायरेक्ट बच्चे देखते हो या जो पेरेंट्स देख रहे हो जिनकी ओलंपियाड पे नज़र है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स को ये सजेशन दूंगा कि ये ऐसी चीज़ है कि इसमें बच्चों के लिए बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, एनालिसिस है, रिपोर्ट्स है, बेंचमार्किंग है, अच्छे पेपर्स हैं, स्टडी है, तो और कोई भी इसका डाउन साइड मेरे को नहीं दिखता। तो आप इसमें ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन फीस है? कोई फ़ीस नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेटली इसमें रजिस्टर करें, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाएं और देखें कि अभी उनकी स्टैंडिंग क्या है, कौन से एरिया वीक है, स्ट्रॉन्ग है। आपको सीख कर आके पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मैट्रिक्स में एडमिशन लेना है, नहीं लेना, वो सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, बट आप एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करें और पूरी प्रोसेस को के थ्रू बच्चे को लेके जाएं, बहुत सारे उससे बच्चों को फायदा आखिर में ये मतलब प्रोसेस कितने दिन तक चलेगी? ये अभी 3 महीने बाद एग्जाम है, उसके बाद सेकंड स्टेज की एग्जाम 20 दिन बाद, तो एक तरह से आप ये मान लो 4 महीने का पूरा प्रोसेस। 4 महीने का। हाँ। तो अगर कोई भी बच्चा है जिसकी ये मैट्रिक्स ओलंपियाड पर नज़र है, जिन्होंने लगातार ये 6ठा ओलंपियाड कर रहे हैं और यहाँ से बेहतरीन बच्चे निकले हैं, अलग अलग सेक्टर में यहाँ से बच्चे निकले हैं, 5th से लेकर 12th तक जो भी बच्चे अगर जिनकी नज़र है, कमेंट के नीचे वो लिंक है, वहाँ जाइए और डिटेल भरिए। 4 महीने में आप वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाएं बन चुके होंगे जो मैट्रिक्स हर बार करता है। आप देखते हैं बोल हिंदुस्तान, मैं अजय कुमार, नमस्कार।